नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दधिमती संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पहले आपने बौद्ध और जैन धर्म के विषय में जो विस्तृत वीडियो है वो देख लिया होगा और आशा करता हूँ वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को भी एक बार अवलोकन कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान में आयोजित होने वाली जैसे कि रीट, पटवार और एसआई बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं। इसके अतिरिक्त आरएमएसएसबी के द्वारा आयोजित या फिर एसएससी, जितने भी जो जिसमें इतिहास का पार्ट होता है उन सब में वैदिक काल से संबंधित जरूर से प्रश्न पूछे जाते हैं। महाजनपद काल है, वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनसे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए आज जो है हम वैदिक काल के विषय में जानकारी लेंगे। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू हो चुका है, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। चैनल पे यदि आप पहली बार पधारे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वैदिक काल का जो समय निर्धारित किया जाता है वो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। कुछ जानकारियाँ हैं जिससे हम वैदिक काल के बारे में जानने में सक्षम होते हैं। वो है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और दोस्तों, इसका क्रम भी यही है। कई बार इसका क्रम भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इनका जो वैदिक काल के जो साहित्य हैं उनको जानने का जो क्रम क्या है। तो पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और सबसे लास्ट में है उपनिषद। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। इन चारों को, ये जो चारों हैं यही वैदिक साहित्य हैं और इनको जो है श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। परीक्षा में कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि इनमें से वैदिक साहित्य कौन से नहीं हैं। तो वेदांग नहीं है, स्मृति, पुराण, रामायण और महाभारत ये वैदिक काल के नहीं माने जाते हैं। ये उत्तर वैदिक काल में इनकी गणना होती है, या फिर गुप्त काल के आसपास जो है इनके बारे में जानकारी मिलती है। हम मौर्य साम्राज्य और गुप्त काल के विषय में जो है अब जानकारी लेंगे, वो आगे आने वाले वीडियो में आप उसको देख पाएंगे। जान लेते हैं वेद क्या है, वेद किसे कहते हैं और कौन कौन से वेद हैं, उनकी क्या महिमा है और वैदिक काल के बारे में हमें क्या जानकारी इन वेदों से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेदों की। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या फिर जानना। वेद का क्या अर्थ होता है? जानना। वेदों के संकलनकर्ता जो है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं। वेदों की रचना आर्यों ने की है। आर्य शब्द का कई बार ये परीक्षा में पूछा भी जाता रहा है कि आर्य जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। और परीक्षा में ये दोनों ही ऑप्शन एक साथ मिलते हैं, श्रेष्ठ और कुलीन, क्योंकि कुलीन को भी आर्य कहते हैं और श्रेष्ठ यानी भी आर्य ही होता है। वेदों को नित्य, प्रामाणिक और अपुरुषीय माना जाता है। अपुरुषीय इसलिए माना जाता है क्योंकि ये ऐसा कहा जाता है कि वेदों की जो रचना है वो किसी पुरुष ने नहीं की है, बल्कि देवताओं ने की है। इसीलिए वेदों को जो है अपुरुषीय कहा जाता है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहते हैं। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले जो ब्राह्मण लोग हैं उनको दृष्टा कहा जाता है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को ऋषि कहा जाता था, यानी कि जो महिलाएं थी उनको क्या कहा गया? ऋषि। और जो पुरुष ब्राह्मण थे उनको क्या कहा गया? दृष्टा। दोस्तों, वेद जो है, वेद 4 हैं और इन चारों जो वेदों की महिमा है उसके बारे में हम उनसे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं हम वो जानकारी ले लेते हैं। पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है कई बार ये सीधी सी पंक्ति यहाँ से पूछी जाती है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं, ऋचाएँ हैं। ऐसा कहा जाता है कि पहला और 10वां ये मंडल जो है बाद में जोड़े गए मंडल हैं। तो परीक्षा में ये अधिकतर पूछ लिया जाता है कि कौन से मंडल जो है बाद में जोड़े गए हैं। तो पहला और 10वां जो मंडल है वो बाद में जोड़े गए हैं। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल,
परिवार मंडल कहा जाता है। तो ये सीधे सीधा पूछा जाता है कि कौन से मंडल को, ऋग्वेद के कौन से मंडल को जो है वंश मंडल या परिवार मंडल कहते हैं। तो दूसरे से 7वें मंडल को जो है वंश मंडल या परिवार मंडल कहते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो ये कई बार ये ऐसा पूछा भी जाता है कि जो गायत्री मंत्र जो है उसका उल्लेख कौन से वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है, तो तीसरे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना है जो ऋषि विश्वामित्र ने की है। गायत्री मंत्र सवित्र, सावित्र या सूर्य देवता को समर्पित है। और इसमें बहुत बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है। 7वें मंडल में 10 राज्य या 10 राजन युद्ध का उल्लेख मिलता है। और ये जो युद्ध हुआ था वो भरत कबीला वर्सेज जो 10 कबीले के जो लोग थे उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। एक भरत कबीला था और एक कुछ 10 जो है वंश परंपरा के जो लोग थे वो मिल करके इस युद्ध को लड़े थे। राजा इसमें सुदास था, पुरोहित वशिष्ठ था और एक विश्वामित्र थे। यानी कि वशिष्ठ की जगह जो है विश्वामित्र की जगह जो है राजा सुदास ने वशिष्ठ को, पहले विश्वामित्र मतलब राजा सुदास के पुरोहित थे, उसके बाद में जो है वशिष्ठ को उन्होंने बना दिया था। इस वजह से जो है विश्वामित्र नाराज़ हो गए और एक 10 कबीलों को साथ में लेकर के, 10 राजाओं को साथ में लेकर के राजा सुदास पे जो है वो आक्रमण करते हैं। और एक उनके बीच में एक युद्ध होता है। ये युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था या जल के लिए लड़ा गया है, लेकिन अधिकतर ये पुरुषनी नदी नाम आता है। पुरुषनी रावी का जो है पौराणिक नाम क्या है, पुरुषनी नदी है। तो पुरुषनी नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया था। 8वें मंडल में घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा, काक्षावृत्ति, लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के नाम हमें मिलते हैं। 9वें मंडल, कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता रहा है कि जो 9वां मंडल है वो किस देवता को समर्पित है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम मूंजवंत पर्वत, ये एक मूंजवंत पर्वत है, वहाँ से एक पेय पदार्थ है उसको मिलता है। बाद में ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उन्होंने उसको देवता के रूप में स्वीकार कर लिया। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख, चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण जो है विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय बाहों से और वैश्य जो है जांघाओं से उत्पन्न हुए और शूद्र जो है पैरों से उत्पन्न हुए। इस तरीके की जानकारी हमें प्राप्त होती है। 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। तो ये बहुत ही मोस्ट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। 10वें मंडल में नासदीय जो सूक्त है उसमें हमें निर्गुण भक्ति का हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। बात कर लेते हैं आगे। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले जो ब्राह्मण हैं उनको होत्र कहते हैं। तो ये कई बार ये पूछा जाता है कि यहाँ पर जैसे खंड ए और खंड बे को दे करके चारों इधर से नाम दिए जाते हैं और जैसे होत्र, उद्गाता, इस तरीके से वो अलग अलग नाम देता है और फिर वो वेदों के हिसाब से उनको मिलवाता है। तो ऋग्वेद के जो मंत्र उच्चारण करते हैं उनको क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या कौन सा है, आयुर्वेद। बात कर लेते हैं आगे सेकंड नंबर पे यजुर्वेद की। इसके 2 भाग हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसैनीय संहिता भी कहा जाता है। वाजसैनीय संहिता किसको कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं। यह वेद गद्य और पद्य में लिखा गया है। तो कई बार ये परीक्षा में प्रश्न आता है कि आंशिक जो गद्य है वो कौन से वेद में हमें मिलता है। तो आंशिक जो गद्य है वो हमें यजुर्वेद में मिलता है। यजुः, इसमें जो शब्द आया है यजुः, यजु का मतलब ही क्या होता है, गद्य होता है। आगे बात कर लेते हैं। इसमें यज्ञ करने की जो है विधियों का उल्लेख मिलता है। इस वेद में शून्य का उल्लेख मिलता है। तो वह पहला वेद जिसमें हमें 0 या शून्य
का जो है उल्लेख मिलता है वो कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। और यजुर्वेद में जो उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता है उसको अथर्वयु कहते हैं, और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। बात कर लेते हैं तीसरे नंबर के वेद की, सामवेद। संगीत का ये प्राचीनतम स्रोत है, और भारतीय जो संगीत है उसका जनक भी सामवेद को ही माना जाता है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है कि जो उच्च स्वर में गाए जाते हैं। भगवान कृष्ण का ये सबसे प्रिय वेद है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में जब भागवत गीता का जब वो उपदेश देते हैं तो वो कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, ऐसा वो कहते हैं। और सामवेद के जो मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता है उसको उद्गाता कहते हैं, और सामवेद का जो उपवेद है उसे गंधर्व वेद कहा जाता है। बात कर लेते हैं 4 नंबर की, अथर्ववेद। इसे महिवेद, भेषज वेद, अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है। तो अथर्ववेद के बहुत सारे नाम भी हमें प्राप्त होते हैं। महिवेद, भेषज वेद, अथर्व अंगिरस वेद भी इसको कहा जाता है। ये एक भौतिकवादी वेद है। इसमें जादू, टोना, टोटके इन सब का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धति, औषधियों का उल्लेख किया गया है। इसके जो मंत्रों को उच्चारण करने वाला जो ब्राह्मण होता है, पुरोहित होता है, उसको ब्रह्मा कहते हैं, और जो अथर्ववेद का उपवेद है उसको शिल्प वेद कहा जाता है। तो ये तो बात थी वेदों की दोस्तों। अब बात कर लेते हैं थोड़ा ब्राह्मण साहित्यों की, क्योंकि ब्राह्मण साहित्य जो है वैदिक संस्कृति जानने का एक बहुत बड़ा स्रोत है। ब्राह्मण साहित्य, इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद, जो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण साहित्य हैं वो ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्रेय या तैत्रीय ब्राह्मण, ये जो है यजुर्वेद से लिया गया है, और ऋग्वेद के जो हैं ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण हैं। सामवेद, इसका पंचविश ब्राह्मण है, षड्विश ब्राह्मण है, और जमीनीय शाखा सामवेद से संबंधित है। अथर्ववेद का जो है गोपत ब्राह्मण। बात कर लेते हैं आरण्यक साहित्य की। इनकी रचना जो है वनों या आरण्यक यानी वनों में की गई। इसका जो विषय वस्तु है वो रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्व है। तो कई बार दोस्तों ये परीक्षा में ज़रूर से पूछा जाता है कि जो आरण्यक जो साहित्य हैं उनका विषय वस्तु क्या है। तो इनकी जो विषय वस्तु है वो दार्शनिक वस्तु है या फिर रहस्यात्मक ज्ञान की खोज करना है। बात कर लेते हैं आगे जो चौथा है उपनिषद। इनकी संख्या 108 है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को हम किस नाम से जानते हैं? वेदांतों के नाम से। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, ये उपनिषद का एक शाब्दिक अर्थ है। और उपनिषद की जो विषय वस्तु है उसका है रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्व। बात कर लेते हैं प्रमुख उपनिषदों के बारे में। पहला जो है कठोपनिषद। कठोपनिषद, इसमें यम और नचिकेता का संवाद है। कर्मकांड की इसमें आलोचना की गई है। तो कई बार ये परीक्षा में ज़रूर से प्रश्न पूछा जाता है कि यम और नचिकेता का जो संवाद है वो कौन से उपनिषद में प्राप्त होता है? तो वो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। दोस्तों इसके बारे में आगे जो है वेदों के बारे में जो कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई है, इसलिए आप वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर से देखते रहिए। दूसरा है छंदोग्य उपनिषद। इसमें भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। छंदोग्य उपनिषद जिसमें भगवान कृष्ण का जो है उल्लेख प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण को देवकी का पुत्र और अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत भी इसमें प्राप्त होता है। बात कर लेते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। ये सबसे लंबा उपनिषद है। इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का हमें क्या मिलता है? संवाद मिलता है। तो सीधा सीधा यही प्रश्न पूछा जाता है कि गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है, उनके जो बीच में जो वाद विवाद हुआ था, जो परिचर्चा हुई थी, उसका उल्लेख जो है हमें किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट है जाबालोपनिषद।
जाबालोपनिषद जो है सबसे पहले हमें चारों आश्रमों की जानकारी इसी में ही प्राप्त होती है। अगला है ऐतरेय उपनिषद, और बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग जो है ऐतरेय उपनिषद में हमें प्राप्त होता है। सत्यमेव जयते एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक उक्ति है, जो हमारे भारत की जो भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बात कर लेते हैं वेदांगों की। जो वेदांग हैं, वैदिक साहित्य को समझने हेतु इनकी रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प और नृत्य। पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। तो व्याकरण जो है, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो व्याकरण की हमें पहली पुस्तक के रूप में प्राप्त होती है। और 6 वेदांग। तो ये वैदिक वहाँ पर ये कहा गया था। तो ये दोस्तों वेदांग जो है वो वैदिक साहित्य को समझने की दृष्टि से इसकी रचना की गई थी, न कि ये वैदिक साहित्य वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी देते हैं। जो वेद हैं उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए इन 6 चीज़ों की जानकारी आवश्यक है। तो हमने शुरू में पहले ये बात की थी कि वेदांग जो है वो इसमें शामिल नहीं होता है वैदिक संस्कृति को जानने के लिए, लेकिन वेदांग जो है वैदिक साहित्य को समझने के लिए वेदांगों की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। तो यह शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प और नृत्य। बात कर लेते हैं पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। इनकी संख्या 18 है। पुराणों के रचना जो है लोमहर्ष व उग्र श्रवा ने की। बात कर लेते हैं मत्स्य पुराण की। तो मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है। इसमें शुंग और सातवाहन वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और मार्कंडेय पुराण, इसमें दुर्गा सप्तशती के जो है हमें जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम पार्टीजर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को बताया। बात कर लेते हैं स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य जो है प्राचीनतम स्मृति जो है मनुस्मृति है। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। कई बार ये परीक्षा में जो है ऐसा पूछा जाता है कि मनुस्मृति का जो है विषय क्या है। तो उसमें ध्यान रखें राजनीति ने होकर के सामाजिक विषय है। जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है कि बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। शुंग व सातवाहन वंश के समय की इसकी रचना मानी जाती है। और मनुस्मृति के कुछ टीकाकार हैं भारूची, कुल्लक भट्ट, मेधातिथि, गोविंदराज। एक बहुत ही मोस्ट है याज्ञवल्क्य के स्मृति। इसके जो टीकाकार पूछे जाते हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क। नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है। और कात्यायन स्मृति, इसमें आर्थिक गतिविधियों का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों, इतना तो हमने इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली है। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में विंटरनिस ने ऋग्वैदिक काल के समय का निर्धारण किया है। तो ये जो 1500 से 1000 जो ईसा पूर्व का जो समय है, ये विंटरनिस ने ऋग्वेद काल का समय निर्धारित किया है, ये ध्यान रखें। बात कर लेते हैं आर्यों की भौगोलिक स्थिति के बारे में। दयानंद सरस्वती जो है वो कहते हैं कि ये तिब्बत से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने जो है आर्यों को उत्तरी ध्रुव से आना बताया है। वहीं डॉक्टर पेनकावे हट ने जर्मनी बताया है। वहीं एल डी कल्ला ने कश्मीर का निवासी बताया है। और गंगाधर झा ने मध्य भारत का, और मैक्स मूलर ने मध्य एशिया का बताया है। यही सबसे सर्वमान्य मत है कि जो आर्यों को जो है मध्य एशिया से आया हुआ ही बताते हैं। सर्वाधिक मान्य मत है ये। आर्य आरंभ से सप्त सिंधु में बस गए। तो ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि आर्य सबसे पहले कहाँ बसे। तो सप्त सिंधु जो प्रदेश है, जो पंजाब के आसपास का प्रदेश है, वहाँ पर ये बस गए। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी।
तो ये ध्यान रखें कि सबसे पवित्र यानी कि ऋग्वेद में सरस्वती के लिए नदी तमा का प्रयोग हुआ है, अर्थात नदियों में जो सबसे उत्तम है वो नदी तमा है, और सिंधु जो है इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदी तमा कहा गया है। बात कर लेते हैं आगे। सिंधु, ऋग्वेद में सिंधु की 5 सहायक नदियों का उल्लेख प्राप्त होता है, और ये दोस्तों इससे जब पहले हमने बात की थी कि इनके जो कुछ प्राचीन नाम हैं और कुछ आधुनिक नाम हैं उन्हीं नदियों के, तो हम उसी पे जो है चर्चा कर लेते हैं कि क्या प्राचीन नाम है और क्या उनके आधुनिक नाम हैं। तो बिपाशा को व्यास कहते हैं, शतुद्री को सतलज कहते हैं, वितसा अब झेलम हो गई, परुष्णी जो नदी है वो अब रावी है, और अस्किनी जो है, जो जहाँ पर मांडा है ना, मांडा जो है आपके जम्मू कश्मीर में, मांडा एक जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है वहाँ पर मांडा चेनाब नदी या चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो जो सिंधु कालीन जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, जब हम उसके बारे में जानकारी लेंगे तब उस जो है भारत में जितने भी जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता स्थल है उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। बात कर लेते हैं आगे। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख भी प्राप्त होता है। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजवन हिमालय का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख केवल एक बार मिलता है एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट है कि गंगा और सरयू का जो है एक बार उल्लेख मिलता है और वहीं यमुना नदी का उल्लेख जो है 3 बार ऋग्वेद में प्राप्त होता है। आर्यों की जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि राजा का पद जो है वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोप या जनस्य गोप कहा जाता था। राजा का पद गरिमामयी नहीं होता था। कालांतर में यानी ऋग्वेद का जो अंतिम समय है उसमें गोप का पद जो है वंशानुगत हो गया, यानी कि ऋग्वेद काल के अंत में जाकर के वो जो है वंशानुगत होता है। राजा के पास एक स्थायी सेना नहीं होती थी। अधिकतर लड़ाइयाँ जानवरों यानी गायों और घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी। राजा की सहायता हेतु कुछ संस्थाएं थी। तो कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम जो संस्था है वो कौन सी है? विदत्त, ये धन का बंटवारा करती थी। दूसरी है सभा, ये वरिष्ठ और कुलीन लोगों का समूह था। ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख किया गया है। तीसरी है समिति, जनप्रतिनिधियों का समूह, यानी कि साधारण जो लोग होते थे वो समिति के सदस्य होते थे, और ऋग्वेद में जो है इसका 9 बार उल्लेख किया गया है। स्पष्ट गुप्तचरों को कहते थे। राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्निन कहा जाता था। इनकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ब्राजपति, इनको गोचर भूमि का प्रमुख, बलि, राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर, यानी ऋग्वेद काल में कर तो दिया जाता था लेकिन वे कर कैसा होता था? स्वैच्छिक होता था, अनिवार्य नहीं होता था। राजा की राजनीतिक कुछ इकाइयां हैं, जैसे जन, गोप, विस्पति, ग्राम का जो अधिकारी होता है ग्रामणी, कुल का कुलप या कुलपति भी कहते हैं। आर्यों की यदि आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो ये घुमक्कड़ या यावर जीवन व्यतीत करते थे। गाय और घोड़ा इनका प्रिय पशु था। पशुपालन करते थे। कृषि का उल्लेख कम प्राप्त होता है। कृषि शब्द का उल्लेख मात्र 24 बार ही हमें प्राप्त होता है, उसमें भी 21 क्षेपक हैं। मुद्रा प्रणाली बिल्कुल नहीं थी, यानी कि वस्तु विनिमय ही होता था। वस्तु विनिमय से तात्पर्य है कि ये वस्तु के बदले में कोई दूसरी वस्तु, जैसे किसी को भेड़ देनी है तो वो बदले में उसको गाय देता था। तो इस तरीके से वस्तु विनिमय होता था। व्यापार में निष्क नामक जो है निष्क है, निष्क, ये इसको ऐसा लिखते हैं निष्को, निष्क, निष्क सोने के जवाहरात का प्रयोग करते थे। आर्यों की सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी कर लें तो ये पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। समाज 4 वर्णों में विभाजित था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
इन चारों वर्णों का उल्लेख हमें 10वें मंडल में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि ये बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में जाति प्रथा का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म आधारित थी। बात कर लेते हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था। घोषा, अपाला, सिक्ता, लोपामुद्रा आदि जो है वहाँ उस समय की बहुत विदुषी स्त्रियां थी। विश्वला एक योद्धा महिला थी। विधवा विवाह प्रचलित था। नियोग प्रथा का प्रचलन था, यानी कि विधवा जो है वो अपने जो पुत्र उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया थी, नियोग प्रथा प्रचलन में थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां बिल्कुल नहीं थी। विवाह के समय जो उपहार जो दिया जाता था उसको वहतु कहा जाता है। तो कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि वहतु शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो विवाह के समय जो उपहार जो दिया जाता था उसे वहतु कहते हैं। अमाजू, आजीवन अविवाहित रहकर विद्यादान करने वाली महिलाएं अमाजू कहलाती थी। सामाजिक असमानताएं नहीं थी। घरेलू दासों का प्रयोग होता था, यानी कि उस समय दास प्रथा प्रचलन में थी। बात कर लेते हैं आर्यों की धार्मिक स्थिति के बारे में। प्रकृति बहुदेववादी थे। बहुदेववाद, एकाधिक देववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में ये विश्वास करते थे। एकाधिक देववाद का सिद्धांत मैक्स मूलर ने दिया है। तो ये ध्यान रखें कि एकाधिक वाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, मैक्स मूलर ने। इनके कुछ देवता थे जिनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ध्वंस जो है वो प्राचीनतम देवता है। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है। अग्नि दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता है। अग्नि को मध्यस्थ माना गया है, यानी कि अग्नि जो है सभी देवताओं का मुख है। वरुण के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा प्रमुख देवता है। वरुण को ऋत या नियामक कहा गया है। इस जगत की भौतिक, नैतिक और कर्मकांडीय व्यवस्था को ऋग्वेद में ऋत कहा जाता है। वरुण 1000 सोने के स्तंभों वाले महल में रहता है। बात कर लेते हैं आगे पुषण। ये देवताओं पशुओं का देवता जो है उसको पुषण कहते हैं। ऋग्वेदिक आर्य यज्ञ अनुष्ठान करते थे। वे योग और ध्यान करते थे। जादू, टोने टोटके में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा एवं मंदिरों के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो कई बार जो है ये परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे 4 ऑप्शन दे करके कि इनमें से कौन सा असत्य कथन है। तो ये मान लो इसमें ये दे दे कि मूर्ति पूजा और मंदिरों के क्या वो इसमें विश्वास करते थे, तो बिल्कुल नहीं करते थे, क्योंकि उनके साक्ष्य हमें प्राप्त ही नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये बात थी आज के ऋग्वेदिक काल की, और अगला जो सेकंड वीडियो होगा उसमें हम उत्तर ऋग्वेद काल के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।